कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बिहा के पाकिस्तान की आईएसआई और खालिस्तानी अलगाववादियों के साथ संबंधों का खुलासा पिछले दिनों हुआ था, जिसके बाद अब एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी गैंग, जो मूल रूप से हरियाणा में एक्टिव है, वांछित खालिस्तानी समर्थक और बम्बिहा गैंग से जुड़े खालिस्तान टाइगर फोर्स के सदस्य अर्शदीप सिंह गिल उर्फ डल्ला के रिश्तों का पर्दाफाश किया है। लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी गैंग ऐतिहासिक रूप से प्रतिद्वंदी रहे हैं। आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू और रिंदा के साथ लॉरेंस बिश्नोई के संबंध और अर्शदीप डल्ला के साथ चौधरी का संबंध कथित तौर पर पाकिस्तान, आईएसआई और खालिस्तानी समर्थकों द्वारा बनाए गए कनेक्शन के एक जटिल जाल पर प्रकाश डालता है, जिसका संचालन राष्ट्रीय सीमाओं से परे तक फैला हुआ है। बिश्नोई और चौधरी दोनों सलाखों के पीछे और न्यायिक कस्टडी में हैं। एनआईए ने आरोप पत्र में कहा है कि आतंकवादी सिंडिकेट गैंग के प्रमुख सदस्य अर्श डल्ला, गौरव पटियाल उर्फ लकी, सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनके के नेटवर्क कनाडा, अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, थाईलैंड, दुबई और फिलीपींस में फैले हैं। जांच में यह भी मालूम चला है कि उनके जेल स्थित सहयोगियों जैसे भोप्पी राणा, सुखप्रीत सिंह उर्फ बुड्ढा, कौशल चौधरी और अमित डागर जैसे गैंगस्टर अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विदेशों में अपने स्वयं के नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि अमित डागर और कौशल चौधरी के पास गैंग को चलाने के लिए अलग अलग देशों में उनके सहयोगी दिनेश गांधी, दलेर कोटिया, नीरज पंडित जैसे बदमाश हैं। एनआईए की चार्जशीट में जेल में बंद गैंगस्टर भोप्पी राणा और उनके शौकी राणा के संबंधों को उजागर किया है। वो वहां से अपना काम देखने के लिए विदेश में बैठे हैं। एनआईए ने अपने आरोप पत्र में दावा किया है कि विदेश में स्थित आरोपी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए वर्चुअल मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके अपराध का सिंडिकेट ऑपरेट करते हैं, जबकि भारत की जेलों में बंद अन्य आरोपी मोबाइल फोन के माध्यम से सिंडिकेट का संचालन कर रहे हैं। चार्जशीट के मुताबिक जांच में यह मालूम चला है कि अप्रैल 2020 में अमित डागर, जो कौशल चौधरी अमित डागर गैंग का सदस्य है, वो रोहिणी जेल में बंद था, तो उसने फरार आरोपी दिनेश शर्मा उर्फ गांधी की मदद में व्हाट्सएप से देवेंद्र बम्बिहा गैंग के सरगना लकी पटियाल से संपर्क किया था। सूत्रों ने बताया कि अमित डागर ने गौरव उर्फ लकी पटियाल को गैंग का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए कहा था। एनआईए की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा साल 2018 में गुरुग्राम में घुसकर कौशल चौधरी और अमित डागर की हत्या की योजना बनाई थी। चार्जशीट में यह कहा गया है कि इस प्रकार कौशल चौधरी और अमित डागर ने भी पंजाब स्थित गैंग के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया, जिनकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ दुश्मनी थी। इसलिए आरोपी अमित डागर ने बम्बिहा गैंग के पंजाब स्थित अपराधी गौरव पटियाल और फतेह नगरी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कौशल चौधरी, जो पहले से ही गौरव उर्फ लकी पटियाल और सुखप्रीत सिंह बुड्ढा से परिचित था, उनकी मुलाकात दुबई में हुई। बाद में कौशल चौधरी बम्बिहा गैंग के फतेह नगरी के संपर्क में आया, जबकि दोनों संगरूर जेल में बंद थे। और कुछ वक्त बाद आरोपी नवीन बालिया और सुनील बालियान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया, जो मारा जा चुका है, वो भी गौरव पटियाल के संपर्क में आ गए। साल 2021 में जब अमित डागर सेंट्रल जेल तिहाड़ में बंद था, तो उसकी दोस्ती बम्बिहा गैंग के सहयोगी आरोपी भूपिंदर सिंह उर्फ भोप्पी राणा से हुई। इस प्रकार साल 2021 तक बम्बिहा गैंग के मुख्य साथी गैंग के संपर्क में आ चुके थे। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसे शहरों में काम करना शुरू कर दिया था। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि जेलों से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके उनकी मुलाकात और लगातार बातचीत की वजह कई बड़ी घटनाओं में हुई। एनआईए सूत्रों के मुताबिक कौशल चौधरी गैंग के सदस्यों को अजय जहलदार, जॉनी उर्फ हंस इंदर, देवेंद्र नुहानी भिवानी और गुरुग्राम में हरीश बेकरी के मालिक और डॉक्टर एसपी यादव समेत गुरुग्राम के रहने वाले जो थे, उनको इस पूरे काम को खत्म करने का जिम्मा सौंपा गया था। एनआईए की चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि अर्श डल्ला ने गैंगस्टरों को मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख, आरएसएस नेता नरेश कुमार और शिवसेना हिंदू नेता अमित अरोड़ा को खत्म करने का काम सौंपा था। एनआईए के मुताबिक कौशल और अमित दोनों व्यापारियों से जबरन वसूली, धमकी, हत्या, सिंगरों, व्यापारियों और खिलाड़ियों के बीच आतंक पैदा करने के लिए हथियारों की व्यवस्था करने में शामिल थे। अधिकारियों ने कहा है कि ये दोनों आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विदेश में ठिकाना बनाए आतंकवादियों के साथ लगातार संपर्क में थे।